अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बेहतरीन होंगे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की जारी किया जा चुका है। आप सब ने बच्चों ने आंसर की देख लिया होगा और आप में से बहुत सारे बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत सारे बच्चे बहुत निराश होंगे। हालांकि निराश नहीं होना है, अभी आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो इस एग्ज़ाम के चक्कर में भाई ऐसा ना हो कि आने वाला एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, तो वो तो बिल्कुल डेफिनेटली वो तो एग्ज़ाम में सेलेक्ट ही होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर बिल्कुल एकदम गलत आ रहा है, तो वो तो भाई उसमें बात नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कोर ठीक ठाक बन रहे होंगे, तो वो उस चीज़ में टेंशन में होंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो बहुत अच्छे से इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल जो आपका एक कैलकुलेशंस तरीका होगा उससे हम बात कर रहे होंगे कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हीट इंजन की क्लास बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है, तो उसका आप ज़रूर से लाभ उठाइए। और आने वाले जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी ग्रुप डी, उनके लिए भी बहुत सारी तैयारियां की गई है, तो उसमें भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो टेक्नीशियन का वैकेंसी 3 ग्रुप में निकाले गए थे, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, ग्रेड 1 की बात करेंगे तो इसका एग्ज़ाम अलग लिया गया है। आप सब ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा, तो अगर आपने देखा होगा तो भी अपने रिज़ल्ट भी अपना एक तरीके से मान के चलिए कि आपका आंसर की आ गया है, तो रिज़ल्ट भी बन ही गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करेंगे तो 2 पोस्ट निकली हुई थी और इन दोनों पोस्ट में कुल मिलाकर के आपके 13,206 वैकेंसी निकली हुई थी। आपका सिलेक्शन जो है वो 1:1 के रेशियो में होने वाला है। दैट मीन्स कि हर एक पोस्ट पे एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपके कैटेगरी वाइज होंगे और वो बच्चे जिनके स्कोर बहुत अच्छा बन रहे हैं और अगर वो किसी इनमें से किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली यूआर कैटेगरी में चला जाएगा। इसीलिए यूआर का कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो एक बार देखिए ज़रा कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो यूआर की वैकेंसी कितनी है, 5,668 वैकेंसी है। क्या इसमें सिर्फ यूआर एलिजिबल है? नहीं, यूआर तो है ही, साथ में ये कैटेगरी वाले बच्चे भी जिनके अच्छे स्कोर होंगे वो भी चले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में टोटल 1386 वैकेंसी है। ओबीएस में मतलब ओबीसी में 3197 वैकेंसी है। एससी में 1866 वैकेंसी है और एसटी में 1079 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 13,206 वैकेंसी है, जो ठीक ठाक वैकेंसी है, हम बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते। आप सबने रैंक गुरुजी के बारे में जानते ही हैं। रैंक गुरुजी में आपने सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। इसके हिसाब से अपना आप शिफ्ट देख लीजिएगा, कौन सा आपका शिफ्ट है। अगर आप इन शिफ्टों में से हैं, 10 तक शिफ्टों में से हैं, तो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मतलब फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। और अगर आप इनमें से हैं तो थोड़ा सा कम चांस है कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये तो डाटा है लगभग 90,000 बच्चों का, लेकिन बच्चे जो हैं लगभग आप मान के चलिए 17 से 18 लाख बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसका अगर 60-70% भी निकाल लेते हैं तो भी आप देख लीजिएगा 17-18 लाख बच्चे जो होंगे पार्टिसिपेट किए ही किए हैं। ठीक है, एक और डाटा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। हम जो कट ऑफ आज आपको बताएंगे वो इसी के बेसिस पे बताएंगे। ज़रा इस कट ऑफ को मतलब इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए ध्यान से। एक बच्चा है जिसका 96 से एबव नंबर है। हालांकि अभी रिसेंटली एक वायरल हो रहा है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 है एक बच्चे का। अब मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 लाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। अब बीच में ब्लूटूथ वाला कहानी चल रहा था, आप सब भी जानते हैं। तो मे भी उस तरीके का कोई अगर घटना हो तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन वाकई अगर उस बच्चे ने मेहनत से 100 आउट ऑफ 100 लाया है तो भाई बहुत ही कमाल का बच्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बच्चा है। ये वाला अभी फैल रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने डाला इसको। पर ठीक है, अगर इतना आया है तो ठीक है। अदरवाइज़ जो रैंक गुरुजी के वेबसाइट पे आया हुआ है उसमें 97 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट है, 96 प्लस एक बच्चे का है। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब यहाँ से हम कैसे अनुमान लगाएंगे, ज़रा एक बार ना आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ज़रा इस चीज़ को ना एक बार आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यूआर में टोटल 5,168 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 5,168 वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,168 वैकेंसी।
और ये किसकी वैकेंसी है, ये यूआर की वैकेंसी है। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो तो यूआर में वो भी बच्चे होंगे जो आपके किसी कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, लेकिन उनके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। कितने बच्चे सेलेक्ट होने हैं, 5168 बच्चे। अब देखना ज़रा, ये 90,000 का डाटा है, 90,000। तो आप ये मान करके चलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो इसमें आ चुके हैं, ये आप मान करके चलिए। हालांकि 2-4-10% हम कह नहीं सकते भाई, 2-4-10% ऐसे बच्चे होते हैं जो सामने नहीं आते हैं और उनके स्कोर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं। 10 से 15% मान लीजिए ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस पर अपना स्कोर नहीं देखा होगा, क्योंकि सबके मन में होता है कहीं ना कहीं अपना स्कोर देखने का, और वो देखते ही देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे नंबर कितना है, 76। तो 76 से ऊपर वाले बच्चे कितने हैं यूआर में, 13,129 बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे कितने हैं, 8168। इसके ऊपर देखिए ज़रा 5460 है ना। तो यहाँ तक के जो बच्चे हैं, यहाँ तक के जो बच्चे हैं वो आपके यूआर में सेलेक्ट होंगे। अब इसमें देखिए ज़रा, ये सारे बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, ये सारे बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, मतलब ओबीसी वाले बच्चे भी यहीं पे चले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी यहीं पे चले जाएंगे, एससी वाले भी यहीं पे चले जाएंगे, एसटी वाले भी यहीं पे चले जाएंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि आपका 81 प्लस यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपका 81 प्लस जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये 90,000 का डाटा है, तो 2-4-10% हम नहीं कह सकते भाई। 2-4-10% ऐसे होते हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब ज़रा देखिए एक बार, ईडब्ल्यूएस का कितना है, 1386। ईडब्ल्यूएस का कितना है, 1386। अब यहाँ तक जो बच्चे थे ईडब्ल्यूएस का वो सेलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ तक बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, जनरल कैटेगरी में। अब इसके नीचे वाले बच्चे जो है वह ईडब्ल्यूएस में देखना जरा, 1386 बच्चे हैं, और यहाँ पे कितने बच्चे बच रहे हैं, 1330 बच्चे बच रहे हैं, यानी कि ये जो है 76 है। तो आप ये मान करके चलिए कि 76 प्लस वाले जो बच्चे हैं अगर वो ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित है, तय है। ठीक है, अब जरा ओबीसी का देखिए ज़रा, 3197 वैकेंसी है। ओबीसी का कितना है, 3197 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी को अगर देखा जाए ध्यान से तो भाई यहाँ तक तो ओबीसी का बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखना ज़रा 76 प्लस में कितने बच्चे हैं, 8090 बच्चे हैं, है ना, 8290 बच्चे हैं, जबकि आपको चाहिए 3197 बच्चे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओबीसी और आपका जो जनरल है वो दोनों लगभग बराबर जाएगा, और ओबीसी का भी आप मान के चलिए 80 प्लस। ठीक है, ओबीसी का भी मान के चलिए 80 प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी देखो तो ये वाला डाटा भी बहुत ज़्यादा डरावना है। कितना है, 8290 है, जबकि आपको चाहिए 3197 बच्चे। तो ये कहाँ जाएंगे, ये जो है इसमें से हाफ ही तो जाएंगे, तो ये 76 है, तो आप मान के चलिए 79 से 80 के आसपास, 79 to 80, है ना। और ये बिना नॉर्मलाइज का मार्क्स है, तो हो सकता है किसी बच्चे का नॉर्मलाइजेशन होकर के किसी का 70 नंबर हो और नॉर्मलाइज होकर के वो 82 नंबर बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका चीज़ें थोड़ा सा और बदलेगा। अब देखना, हमारे पास एससी और एसटी बचे हुए हैं। एससी का 1866 वैकेंसी है, एससी का कितना है, 1866 वैकेंसी है, 1866 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखना एसी का जो बच्चा है वो यहाँ तक तो सेलेक्ट हो चुका है। अब ये देखो 970 यहाँ पे, और हमें चाहिए कितना, 1866, और 1971 यहाँ तक। तो आप मान के चलिए कि 72 प्लस, ठीक है, 72 प्लस अगर आप एसटी को हैं तो, सॉरी एससी का ये। और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी का कितना है, ज़रा देखें एक बार वैकेंसी। एसटी का कितना, 1079 वैकेंसी है, 1079 वैकेंसी है। ठीक है, अब ज़रा एसटी का डाटा देखेंगे। भाई यहाँ तक तो हो गए थे बच्चे सेलेक्ट, 231, 568, हमें चाहिए कितना, 1000, तो यहाँ पे कितना हो गया, 700, और ये है 1097। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 68 प्लस, 68 प्लस। अगर इतने नंबर हैं, अब एसटी से हैं, तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। इसमें दो चीज़ें और है बच्चा, ठीक है, इसमें फिजिक्स और मैथ्स वाले भी बच्चे होंगे,
तो वो बच्चे भी कुछ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डेविएशन लिया है, क्योंकि देखना ज़रा यहाँ पे ये भी जोड़ेंगे तो टोटल 1500 के आसपास हो जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स और मैथ्स को चूज किए होंगे, वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपके पास डाटा बनता है। अगर ओवरऑल हम इसको कट ऑफ के फॉर्म में लिखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहला यूआर, तो यूआर का आप मान के चलिए 81+। ठीक है, उसके बाद हमारा ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का 76+। उसके बाद ओबीसी, तो ओबीसी का मान लीजिए 79 से लेकर के 80। ठीक है, और उसके बाद एससी का कितना बताया था? एससी का आया था 72+, तो 72+ हो जाएगा। और उसके बाद हमारा हो जाएगा एसटी। ठीक है, तो एसटी का कितना हो जाएगा? 68+। कुल मिलाकर के ये हमारा डाटा बन रहा है और ये हमारा एक्सपेक्टेड है। मे बी इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हमने फिजिक्स और मैथ वाले बच्चों को इंक्लूड कर लिया है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। ठीक है, फिर भी आप यही अनुमान लगा कर चल सकते हैं कि आपका यही डाटा रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर आप में से किसी बच्चे ने हीट इंजन को चूज़ किया है, ठीक है, और हीट इंजन में कौन कौन सा, अगर आपने हीट इंजन चूज़ किया है, मोटर मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक व्हीकल या फिर डीजल मैकेनिक चूज़ किया है, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के ऊपर क्लासेस कराई जा रही है। तो आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर।